अब हम देख रहे हैं नया जो टॉपिक है हमारा, भारतीय बैंकिंग की समस्याएं, जिसमें केंद्रीय और वाणिज्य जो बैंकिंग की व्यवस्था है और साथ में बैंकिंग के जो सुधार है। एक तो भारतीय बैंकिंग की समस्याएं, जो केंद्रीय और वाणिज्य बैंकिंग जो व्यवस्था है, और बैंकिंग सुधार और क्षेत्र। तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली में देखो आरबीआई है, वाणिज्य बैंक और सहकारी बैंक है। सबसे पहले आरबीआई की बात करें, अनुसूचित बैंक। अब इसमें एक तो है वाणिज्य बैंक, एक है सहकारी बैंक। वाणिज्य बैंक में देखो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है, जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक है, स्टेट बैंक है, निजी क्षेत्र के बैंक है, भारत में विदेशी बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। सहकारी बैंक में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक। अब बैंकों की जो समस्या है वो एक तो अधिक उधार देना, निगरानी का अभाव पाया जाता है, बैंक उधार का वितरण असमान है, उधार बकाया राशि है, बैंकों की नीची लाभदायिकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएँ क्या है, कम है। अब आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंक है, देश की और देश का केंद्रीय बैंक है। देश की मुद्रा बैंकिंग तथा बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई है। इसका मुख्यालय मुंबई में, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को और एक वैधानिक संस्था है। आरबीआई की जो गवर्नर है अभी प्रथम तो सर ऑसबोर्न स्मिथ है। पहले राष्ट्रीयकरण के समय प्रथम राष्ट्र तो सीडी देशमुख थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय एल के झा थे, और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उस समय IG पटेल थे, और वर्तमान में 26वें संजय बहलोत्रा है। और निदेशक जो मंडल है उसमें कुल 26 सदस्य होते हैं, जिसमें एक गवर्नर, उप गवर्नर 4, जिसमें माइकल देववत्पात्र, श्री स्वामीनाथन, टी रविशंकर, राजेश्वर राव। वित्त मंत्रालय के 2, भारत सरकार के 10, स्थानीय परिषद के 4। इनका कार्यकाल 4 वर्ष होता है। उप कार्यालय जो है वो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में है इनके। आरबीआई के जो कार्य है, एक तो कार्य होता है परंपरागत कार्य और दूसरा होता है प्रोत्साहन कार्य या प्रवर्तन कार्य। दो ही प्रकार के कार्य हैं। परंपरागत कार्यों में सरकार के बैंक के रूप में काम करता है, बैंकों का बैंक है। नोट निर्गमन करना, जिसमें कौन सी प्रणाली लागू होती है, न्यूनतम कोष आरक्षित प्रणाली। 200 करोड़ की संपत्ति होती है, जिसमें 115 करोड़ का तो ऋण होता है, 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूति होती है। अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है, विदेशी मुद्रा भंडारक्षक है, समाशोधन एजेंसी के रूप में कार्य करता है, साख नियंत्रण का कार्य है। प्रोत्साहन या प्रवर्तन के रूप में जो काम करता है वो है कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन, ये नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को। औद्योगिक क्षेत्र में वित्तीय सुविधा IDBI 1 जुलाई 1964 में। बैंकों के पर्यवेक्षक के और निरीक्षण के रूप में विकासशील देश में बैंकिंग सुधार हेतु प्रशिक्षण की सुविधा देना, वित्तीय आंकड़ों का संतुलन तथा प्रकाशन व वित्तीय रिपोर्ट तैयार करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना व काले धन पर काबू पाना, और कीमतों में स्थायित्व लाना, और मुद्रास्फीति और संकोचन करना। साख, आरबीआई के साख नियंत्रण के जो उपाय है वो 2 प्रकार के, जैसे मात्रात्मक और गुणात्मक। अब मात्रात्मक में आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे 1 नंबर है बैंक दर। अब बैंक दर क्या होती है, अभी आरबीआई जो है वो बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। दीर्घकालीन इसे ब्याज दर या बट्टा दर कहते हैं। रेपो जो है वो आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। रिवर्स रेपो RRR जो है, यानी आरबीआई बैंकों से लेता है अल्पकालीन, वो भी कौन सा, जो अधिक राशि इनके पास होती है वो यहाँ जमा हो जाती है। खुले बाजार की क्रिया यानी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय हो गया। वैधानिक तरलता अनुपात SLR, यानी एक निश्चित राशि स्वयं बैंक को अपने पास रखनी होगी, वो SLR है। सीमांत स्थायी सुविधा होगी, स्थायी जमा होगी। गुणात्मक में चयनात्मक साख नियंत्रण हो गया, साख की राजनीतिक नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई और प्रचार, ये क्या है। तो 2 प्रकार से आरबीआई क्या करता है, मुद्राओं को कंट्रोल करता है। अब केंद्रीय बैंक की जो सीमाएं हैं, एक असंगठित मुद्रा बाजार, साख के विभिन्न प्रकार, साख कई प्रकार की पाई जाती है। बैंकिंग परंपराओं में कमी है, अपर्याप्त संसाधन पाए जाते हैं, बड़ा गैर मौद्रिक क्षेत्र है, सीमित वैधानिक अधिकार हो गए, मुद्रा तथा पूंजी बाजार पर नियंत्रण का क्या हो गया, अभाव। उसके बाद है कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए। तो सबसे पहले श्री M नरसिम्हा 1991 में सिफारिश की कि संचालन और लोहशीलता को एक सीमा तक बनाए रखना,
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने निर्णयों में आंतरिक स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता, बैंक क्रियाओं में व्यावसायिकता की अधिक मात्रा का प्रयोग, निर्देशित जो विनियोग है वैधानिक तरलता अनुपात SLR जो है वो 38.5% से 25% तक लाना, CRR जो है वो 15% कम लाना, खुले बाजार की क्रियाओं का प्रयोग होना, RBI द्वारा अधिक ब्याज देना, निर्देशित उधार कार्यक्रम, उधार कुल बैंक के उधार का 40% न होकर 10% करना भी, ब्याज दर में ढांचे में थोड़ा सरल बनाना, बैंकिंग ढांचे की संरचनात्मक व्यवस्था यानी 3 या 4 बड़े बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, 8 से 10 राष्ट्रीय बैंक पूरे देश में, स्थानीय बैंक और ग्राम्य बैंक। अन्य जी सिफारिश आई परिसंपत्ति पुनर्निर्माण की विधि की स्थापना करनी, नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था ने समाप्त करनी, स्वतंत्र एवं स्वायत्त बैंक की स्थापना में, बैंकिंग क्षेत्र सुधार 1992-6 तक, वैधानिक तरलता अनुपात SLR 38.5 से 25% तक और 2022 में 18% तक आ गया भी, CRR जी का वो 15% तक कम करना, जून 2022 में 4.5 आ गया, ब्याज दर की शिलापटियाँ, विवेकपूर्ण मापदंड उपयोग लेना, पूंजी पर्याप्तता मापदंड यूज करना, पूंजी बाजार तक पहुँच और नए निजी क्षेत्र के बैंक और ऋणों की वसूली। अब नरसिम्हा समिति जी की फर्स्ट 1991 और 1997 में, तो उनके SLR की 38% से घटाकर 25% कर दो, CRR 15% घटाकर 8% कर दो, PSL 40 कितनी कर दो 10, ब्याज दर का निर्धारण बाजार के आधार पर करना चाहिए, NPA को कम करने हेतु DRT, विदेशी और निजी क्षेत्र को बैंक क्षेत्र प्रवेश बेसल नियम लागू करो, नरसिम्हा समिति सेकंड 1997 में, बैंक परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार करो, बैंक विलय की प्रक्रिया पर जोर, सार्वजनिक बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 33% कम हो, व्यवसायिक कुशलता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति, NPA की सीमा 180 दिन घटाकर 90 दिन करनी। और मालेगांव समिति 2010 सूक्ष्म क्षेत्रों में वित्तीय सुधार, दामोदरन समिति 2010 ग्राहक सेवा स्तर पर, उषा थारोर समिति 2010 में NBFE कंपनियां में, उर्जिल पटेल समिति 2013 मोदी नीति के सुधार खातर, WPI के स्थान पर CPI ने यूज करना, विमल जालाना समिति 2013 नए बैंक ने लाइसेंस देने खातर, नचिकेत मोर समिति 2013 सूक्ष्म क्षेत्रों में बैंकिंग सुधार, PJ नायक समिति 2014 बैंक विलय खातर, मार्च 2017 में 6 बैंकों का विलय, 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा, देना और विजय बैंक को विलय, अप्रैल 2020 में 10 बैंकों ने मिला के 4 बैंक और बेस से लगा 3 का नियम।